नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज जो मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है, तो इस अवसर पर कुछ हम जो व्लॉग्स हमारे बर्थडे स्पेशल व्लॉग्स वो आप सभी के बीच में शेयर कर रहे हैं। और उसमें भी आज का जो व्लॉग है बड़ा ही ख़ास व्लॉग और बहुत ही प्यारा व्लॉग है जो मैं हमारी जो मानसी बेटी है उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मानसी के साथ में मानसी के जो पिताजी हैं मेरे भाई जैसे जो है राजकुमार जी, तो मैं राजकुमार जी के साथ में ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही प्यारा जो इमोशंस जो है, एक बहुत ही प्यारा जो भाव है, वो एक जनरेट हुआ और मैं उस भाव को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और वो भाव ये है कि मैं और मेरी भूख। क्यों जी? जी, वो भाव ये है कि मैं और मेरी भूख। दोस्तों, आपने बहुत सी बातें सुनी होगी दुनिया भर में, जैसे स्टीव जॉब्स हैं, जिन्होंने बहुत ही बड़ा एक उनका नाम है और उन्होंने ये बोला है कि बी हंग्री बी फुलिश, कि आप भूखे रहो और आप ज़्यादा परवाह मत करो दुनिया की, मूर्ख बन के रहो। हुँ, है ना? आप बहुत आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे। तो कहीं न कहीं वो जो चीज़ है वो अपने आप मेरी ज़िंदगी में आ गई। और हुआ ये कि हम जैसे ही काम शुरू किया और यहाँ पर काम करना जब प्रारंभ किया, तो अपने आप को बदलना शुरू किया। और बदलने में ये कि भई जैसे ही उठते उसके बाद में मैंने कहा भई चाय-वाय का कोई झंझट ही ना रहे। तो माइंड को ट्रेंड कर लिया कि भई चाय जो है वो नहीं पीनी, शुरुआत से भी नहीं पी रहे थे और फिर भी नहीं हुई। माइंड में उठते ही ये विचार आता कि आज क्या काम करना है, आज किस प्रोजेक्ट पे लगना है, क्या जनता के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और वो जैसे ही माइंड में आता वैसे ही भूख का, नाश्ते का और का सबका जो ध्यान है वो बँट जाता है और डायरेक्ट काम पे हो जाती है। अब जैसे बोलते हैं कि भई भूखा जो चीता है उसकी जो पावर है वो क्या 400% ज़्यादा हो जाती है, वो 4 गुना ज़्यादा भागता है। तो वो भूखा होता है तब वो ज़्यादा भागता है। उसको अगर खाना मिल जाए तो वो क्या है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि चलो कोई रिलैक्स हो बात नहीं जाता हो। है। तो इंसिडेंस कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये जो भाई साहब है, इनके बारे में मैं बताऊँगा कि हमारी जो एक ये जो दोस्ती है वो किस प्रकार से क्यों हुई, इसके पीछे भी जो एक एक कारण है। लेकिन यूँ है कि इन्होंने देखा कि यार डॉक्टर साहब जो है वो ज़्यादातर टाइम भूखे रहते हैं और डॉक्टर साहब जो है वो क्या इनका जैसे कि खाना आता है और फिर जब उनको टाइम होता है तो फिर ये खाते हैं। तो ये सारा चीज़ यूँ करके इन्होंने एक दिन क्या घर पे चर्चा की, है ना? भाभी जी के साथ में कि क्यों ना डॉक्टर साहब को एक दिन हम जो है खाना खिलाएँ। और फिर क्या इन्होंने मुझे कहा कि साहब आज तो आपका खाना जो है मेरे यहाँ से है। मैंने कहा साहब मेरा तो आ रहा है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आपका वहाँ से आएगा। तो 2 दिन पहले जो हमारा यानी कि रविवार था, तो उस दिन भी जो है राजकुमार जी खाना मेरे लिए लेकर आए, उनके जन्मदिन है ना? सराहना। हाँ जी। और दूसरा फिर क्या है कि आज मेरा जन्मदिन है 24 सितंबर को, तो आज भी क्या है ये सुबह खाना लेके आए। मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई खाना आ रहा जी, है ना? और ये तो एक प्रकार से जो प्यार है आपका, वो हम वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये खाना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे खाने के बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे परिवारजन तो बहुत ज़्यादा, मेरी जो वाइफ़ है वो और भी ज़्यादा चिंता करते हैं, सारे चिंता करते हैं। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो चीता है वो क्या है कि भूखा होता है तो हुँ, वो 4 गुना स्पीड से भागता है। और हमारी जो भूख है, वो क्या है कि एक्चुअल में हम भोजन तो हमें मिल रहा था, लेकिन हम कुछ जनता के लिए कर पाएँ, कुछ मान-सम्मान, कुछ चीज़ें हम हमारा जो अस्तित्व था उसकी एक लड़ाई थी, उसकी भूख थी। और उस भूख के लिए हमने दौड़ना प्रारंभ किया, उस भूख के लिए हमने आगे बढ़ना प्रारंभ किया और उस भूख को प्राप्त करने के लिए ये जो भूख थी, ये कहीं न कहीं कम हो गई या इस पर हमें हमारा जो ध्यान है वो ही नहीं जाता था। हुँ, ध्यान मैंने नहीं दिया। मैं याद करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जब सुबह उठते ही दिमाग में आ के आज यार इतना बड़ा काम है, इसको करना है, इसको कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? उसके बाद नाश्ता भूल गया मैं, उसके बाद खाना भूल गया, शाम के 4 बज गए, फिर मेरे याद आया कि अरे यार आज तो खाना ही नहीं खाया, है ना? और भूख भी नहीं लगी। भूख बीच में लगती, पेशेंट देख रहे हैं, ठीक है हुँ, ना? उसमें भूख बीच में लगती, पेट के अंदर थोड़ा ऐसे दर्द सा होता, हुँ। ठीक है ना? थोड़ी देर इधर-उधर देखते कि यार कोई जूस मँगवाएँ या कल क्या ही हुई है करें? अपने साथ कैसे भी कैसे करें? हाँ जी, मेरे साथ कल ही हुई है। बिल्कुल। काम पे था
वो कहता मिस्त्री बोल रहा था अभी 1 से 2। मैंने कहा हाँ। नहीं तू 1 से 2 खाना खा, मैं इतने में सीमेंट लेके आता हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारी भूख के ऊपर जितने भी जो लोग वो अपना ध्यान देते हैं, आपका ये प्यार है जो हम पर ध्यान दिलवाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सूरतगढ़ शहर, इसी शहर के अंदर मेरी बहनें रहती है यहाँ पे, मेरे मामा जी रहते हैं, मामी रहती है, पूरा बहुत सारे जैसे परिवार है, परिवार के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा प्यार करते हैं। उनको पता चल जाए कि डॉक्टर साहब भूखे हैं अभी, तो मैं बताता हूँ कोई भी वक़्त तो वो खाना भेज दें, मैं उनको कभी परेशान नहीं करता क्योंकि वो परेशानी है ही नहीं। परेशानी हमारे लिए ये है कि जो मानसी जैसी बच्चियां हैं, इनका भविष्य कैसे बने, ये कैसे अपने पैरों पर खड़े हो, इन ये मजबूत कैसे होंगे, ये हमारी परेशानी है। और इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद भी मैं शेयर करूंगा। एक वीडियो अभी अपने मानसी के भविष्य की बनाएंगे, है ना? तो वो चीज़ करें। अब मैं आपकी एक दोस्ती की बात कहना चाहता हूँ। जैसे आप सब मेरे से थोड़े से जानकार हो, परिचित हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मनोचिकित्सक भी हूँ, मैं समाज के लिए भी बहुत सारे जो काम करता रहता हूँ। मैं मेरे परिवार के लिए जितना हो सकता है वो करता हूँ। लोग कहते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा बेटा है, ये एक बहुत ही अच्छा जैसे कि मतलब वो पति है, हस्बैंड है। ये एक बहुत ही अच्छा अपना जो एक भाई के तौर पे जो एक रहता है किरदार अपना निभा रहा है। तो ये सब आशीर्वाद है। उसी प्रकार से बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे वेबसाइट बनानी आती है, मैं ग्राफिक्स को बढ़िया डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग के अंदर बहुत अच्छा हूँ, मुझे एसईओ टूल्स आते हैं, मुझे सोशल मीडिया का आता है, टेक्नोलॉजिकल बहुत सारी जो चीज़ें आती है, तो एक प्रकार से आप मल्टी टैलेंटेड कह सकते हो। मैं बड़ी अच्छी ड्राइविंग करता हूँ कि आज दिनांक तक ड्राइविंग में बड़ा सेफ रहा हूँ, ये आशीर्वाद रहा है। तो बहुत सारे काम बड़े अच्छे से सीख लिए, मैं एक बहुत ही अच्छा यानी कि प्लेयर भी हूँ। मैंने वॉलीबॉल जो गेम है उसके अंदर यानी कि कैप्टनशिप से लगा के गोल्ड मेडल तक बहुत ही आगे तक मैं गया हूँ। और इसके अलावा क्या है कि मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं चेस बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो कुल मिला के क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही क्या है कि मेरे को एक साथी मिले, जिन्होंने सबसे पहले हमारा एक ऊपर का बोर्ड था, जो क्या है कि हवा के साथ में उड़ रहा था। इन्होंने कहा साहब मैं इसको सेट कर दूँगा। हमने इससे पहले एक और मिस्त्री बुलाया, उन्होंने काफ़ी टाइम लिया हमारा 15 दिन का उन्होंने टाइम ले लिया। उसके बाद भी वो सेट सेट नहीं कर पाए। लेकिन ये आए, इन्होंने उसको सेट कर दिया, उसके बाद वो कभी नहीं हिला। उसके बाद में हमें थोड़ा-सा क्या कुछ लकड़ी का काम था। मैंने कहा यार इस ये हमारे पास में कुछ लकड़ी है, पड़ी है, प्लाई पड़ी है, इसका एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाना है। ये आए, इन्होंने वो लकड़ी का जो कारपेंटर का जो काम है, वो भी बना दिया। उसके बाद में हमारा एक सिविल का काम था, मैंने कहा यार ये ईंट अ वो है और इसकी इसकी क्या है एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर ये बनाना है, फर्श बनाना है इस प्रकार से। इन्होंने वो आए, अपनी टीम को साथ लेके आए, इनके जो भाई है छोटे उनको साथ लेके आए, वो भी बना दिया। अब उसके बाद में क्या हमें यूँ था कि यार हम अपने हॉस्पिटल से संबंधित जो कैंटीन है, जिसमें हम चाहते हैं कि वो फ्रूट कैंटीन बने, लोगों को फल फ्रूट्स मिले, सुबह उनको प्रोटीन का जो चीज़ें हैं वो उनको मिले, तो वो जो है वहाँ पर हो। तो वो भी काम जो है वो भी काम जो है वो क्या है कि इन्होंने कर दिया। तो कुल मिला के क्या है कि मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड इतना ही नहीं है कि एक क्या है कि हमारे यानी कि कोई थोड़ा-सा पानी से संबंधित थोड़ी-सी दिक्कत थी, तो वो पानी से संबंधित जो प्लम्बर का काम है वो भी इन्होंने कर लिया। तो ये भी क्या मल्टी टैलेंटेड। अब उसके बाद इनको क्या बागवानी का भी बड़ा अच्छा शौक है, इनको क्या पेड़-पौधे लगाने का भी बड़ा शौक है। तो हमारे क्या है कि वो चीज़ें बड़ी मैच की, बड़े अच्छे से हुए, तो हमारी क्या है कि आपस में दोस्ती हो, अब कोई भी काम होता है तो मेरे बड़ा ही वो रहता है और मैं हमेशा एक प्रकार से कृतज्ञ रहता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन सब वर्कर्स को, उन सब ने यानी कि कर्मजीवियों को जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया, जिनकी वजह से हम बहुत सारी जो सेवाएँ दे पा रहे हैं। तो इस हॉस्पिटल के बनाने में उन सब लोगों का, उन सब मिस्त्री लोगों का, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बड़े अपने जान को जोखिम में डालकर इसको बनाया। मैं इस बात को हमेशा याद रखता हूँ। तो ये वैसे ही क्या है, आपने इतने सारे काम सीखे और इन सब चीज़ों के सीखने के पीछे की जो कहानी है, वो भी कुछ इस प्रकार से है कि भई हमारा जीवन भी एक संघर्षपूर्ण जैसे कि जीवन रहा है कि जहाँ पर कि हम जहाँ से उठे फिर आगे बढ़े और इनका जो जीवन है वो भी इसी प्रकार से रहा। पिताजी जो हैं, माताजी जो हैं, वो जैसे कि मतलब ये दुनिया छोड़ गए थे जब ये बहुत छोटे थे। और उसके बाद इन्होंने जो भी काम मिला उसके साथ जुड़े, अपना मेहनत लगाई, अपना दिमाग लगाया और आगे बढ़े। तो मैं ऐसे जो
जो लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, जो लोग यानी कि कर्मजीवी हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आपने इतना प्यार दिखाया, आज भी जो खाना आपकी तरफ से आया है और जो बनाना शेक है, वो भी ये लेकर आए हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद रहे, क्योंकि हम तो जो है वो भूखे जीते हैं। हम तो भूखे जीते हैं। जब तक हमारी भूख जो है वो बनी रहेगी, तब तक क्या हम भागते रहेंगे, हम दौड़ते रहेंगे। तो आप सभी ने ये प्यार दिखाया मुझे, बहुत सारे जैसे कि मेरी जो सिस्टर है, ममता है, सुमित्रा सिस्टर है, वो सारे इस बात का बड़ा फ़िक्र करते हैं। उनको बड़ी चिंता रहती है। और इन्होंने अब एक और काम सँभाला है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब आपके जो खाने की जो एक ज़िम्मेदारी है, वो भी हम ही सँभाल लेंगे। तो कुल मिला के क्या बहुत सारी चीज़ें सँभाल रहे हैं। तो इनके साथ में इसलिए सँभाल रहे हैं, जैसे मेरे साथ में एक बहुत बड़ी टीम है, वो सारी टीम मिलकर काम करती है। वैसे इनके साथ में भी टीम है, वो सारी टीम मिलकर काम करती है कि अगर मान लो कोई ऐसा पेशेंट हो जिसके साथ में गार्जियन अगर कम हैं और उस मरीज़ को ज़्यादा गार्जियन की आवश्यकता है, तो इनकी जो टीम है वहाँ से हम उनको गार्जियन भी उपलब्ध करवा देंगे। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिलकर चल रही है और आपके साथ में ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं मानसी जो बिटिया है, तो उसको एक प्रकार से आशीर्वाद देना चाहता हूँ और वो जो आशीर्वाद है, वो एक कागज़ के टुकड़े के तौर पर रहेगा। क्या बात है! क्या अरे ऐसे नहीं करते। जय श्री राम ये करो। लो। क्या है मनु ये? क्या है? जय सिया राम। जय श्याम कर दो, जय हाँ, श्री जय राम। सिया राम। मनु जय श्याम कर दो, अब जय श्याम कर दो, हुँ, बर्थडे विश कर दो, बर्थडे विश। जय क्या श्री बात है! राम। क्या बात है! क्या बात बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।